नमस्कार दोस्तों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे उपपद विभक्ति की, और उपपद विभक्ति में हमने प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का अध्ययन कर लिया था। आज करेंगे हम तृतीय विभक्ति का अध्ययन कि तृतीय विभक्ति में ऐसे कितने विशेष पद है कि जिनके साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और वे कौन कौन से सूत्र हैं और उनमें कौन कौन से पद आते हैं। तो जानिए इसका पहला सूत्र। तो तृतीय विभक्ति का पहला सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने, तो यानी सहयुक्ते का मतलब है सहयुक्त, अर्थात सह का मतलब जो साथ में है, लेकिन कौन से? वह कर्ता या वह अप्रदान कर्ता हम कह सकते हैं अप्रदानी, यानी अप्रदान जो कर्ता होता है, एक तो प्रदान होता है और एक गौण। अप्रदान का मतलब हम गौण कह सकते हैं। तो गौण कर्ता के साथ में या जो उनका कर्ता का साथ देने वाला होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है, अर्थात सह, साकम, समम, सार्धम। अब ये लिखा है जो सहयुक्त है अप्रदानी, इस सह का मतलब यह एक सह शब्द नहीं, यह चार शब्द है। कौन कौन से है? सह का मतलब सह, साकम, समम और सार्धम। इन सभी का अर्थ है साथ। सह का अर्थ भी साथ है, साकम का अर्थ भी साथ है, समम का अर्थ भी साथ है और सार्धम का अर्थ भी साथ है। तो सार्धम के योग में अप्रदान कर्ता में, अप्रदान कर्ता का मतलब होता है कि कर्ता का साथ देने वाला, यानी एक तो वह कर्ता जो प्रमुख है, जो मुख्य है, जो प्रधान है, और एक गौण कर्ता यानी जो मुख्य कर्ता का सहयोगी है या जो मुख्य कर्ता का साथ देता है, उस कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सीता रामेण सह वनम अगच्छत। अब इसमें जो मुख्य कर्ता है वो तो है सीता, क्योंकि सीता मुख्य कर्ता क्यों है? क्योंकि कर्ता क्या है? कारक है। तो संस्कृत में कारक किसे कहा है? मैंने परिभाषा पहले आपको बताई थी। कर्ता या कारक उसे कहते हैं, कारक उसे कहते हैं जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है। तो यहाँ वन में जाने की क्रिया करे, अगच्छत यानी गई, तो जाने की क्रिया की है, किसने की है? सीता ने की है। तो सीता क्या है? प्रदान कर्म करता है। किसके साथ में गई है? राम के साथ। तो राम उसका क्या है? इस वाक्य का अप्रदान करता है, यानी गौण करता है। यह सीता का क्या है? सहयोगी है। तो इस रामायण में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सहयोगे तृतीया। इस सहयुक्त अप्रदान के लिए हम ऐसा सूत्र भी प्रयुक्त कर सकते हैं, सहयोगे तृतीया, यानी सह शब्द के साथ में हमेशा तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। तो सीता राम के साथ वन में गई। अगला है पिता पुत्रेण सह जयपुरम अगच्छत। पिता पुत्र के साथ जयपुर गया। किसके साथ गए? पुत्र के साथ में। तो क्रिया किसने की है? मुख्य करता है पिता, गौण करता कौन है? पुत्र, यानी यह अप्रदान करता है। तो इसमें अप्रदान करता में कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीय विभक्ति हो गई। तो आपको सदा ये ध्यान रखना है कि यह सह शब्द अगर कहीं भी वाक्य में आ जाए तो वहाँ सदा तृतीय विभक्ति होगी। सह शब्द कहीं भी आ जाए तो उसके योग में हमेशा तृतीय विभक्ति ही होगी। अगला दूसरा सूत्र है इसका येनांग विकार या विकृत अंगेन तृतीया। येनांग विकार, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं विकृत अंगेन तृतीया। तो इसका मतलब क्या? येनांग विकार, येन यानी जिससे अंग, यानी अंग से विकार, अर्थात कोई व्यक्ति जिस अंग से विकृत है। विकृत का मतलब विकलांग, और जिसको हम आज दिव्यांग कहते हैं। पहले विकलांग, लेकिन अब वर्तमान में विकलांग को दिव्यांग कहा जाता है। तो क्या है कि शरीर के जिस अंग में विकार हो, शरीर का वो अंग जो पूरा नहीं हो, विकार का मतलब शरीर का वो अंग पूरा नहीं है, उसमें विकार है यानी विकलांग है, विकार हो, तो उस विकार युक्त अंग में तृतीय विभक्ति होती है। तृतीय विभक्ति किस में होगी? कि जो जिस अंग में या जो अंग विकृत है, जो अंग पूरा नहीं है, उस अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होगी। जैसे सह कर्णेन बधिर अस्ति, वह कान से बहरा है। तो बहरा किससे है? कान से। तो कान क्या शरीर का अंग है? तो इस कर्णेन में तृतीय विभक्ति होगी, क्योंकि वो कान से कैसा है? बधिर यानी बहरा है। सा अक्षणा कान, वह आँख से काणी है। सा यानी वह स्त्रीलिंग है, स पुल्लिंग में होता है और सा स्त्रीलिंग होता है। तो सा अक्षणा कान, वह आँख से
काणी है। इसके स्थान पर हम ऐसा भी कह सकते हैं सा नेत्रेण काण, अक्षणा के स्थान पर नेत्रेण भी कह सकते हैं। अगर आपने ऐसा लिखा है सा नेत्रेण काण तो भी वाक्य शुद्ध है, क्योंकि अक्षी का मतलब होता है आँख और नेत्र का मतलब भी होता है आँख। अक्षी का तृतीय विभक्ति अक्षणा होता है और नेत्र का तृतीय विभक्ति नेत्रेण होता है, तो आप ऐसा भी कह सकते हो सा नेत्रेण काण। अगला वाक्य है अश्व पादेन खंज अस्ति, घोड़ा पैर से लंगड़ा है। खंज यानी लंगड़ा किससे है? पादेन यानी पैर से, तो पैर का शरीर का अंग है और वो कैसा है? पैर से। खंज है यानी विकलांग है, लंगड़ा है, तो इस अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होगी। वृद्ध हस्ते न लुंजरह अस्ति, बूढ़ा हाथ से लूला है। किससे? हाथ से, तो हस्ते में तृतीय विभक्ति है। और इसका अगला सूत्र है अलम योग्य तृतीया। अलम, अब लेकिन ये जो अलम शब्द है इसके दो अर्थ निकलते हैं और दोनों में अलग अलग विभक्ति होती है, ध्यान रखना। तो ये किस अलम के योग में तृतीय विभक्ति है तो वो जानिए कि निषेधार्थक, मना या बस के अर्थ में। निषेधार्थक यानी किसी को मना करना, या बस, बस का मतलब हम कहते हैं कि बस कर, बस वो गाड़ी नहीं, बस यानी किसी को रोकना, मना करना है, या बस जैसे हम कहते हैं कि बस 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 इतना खूब है, तो वो उस बस का मतलब है हम उसको मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो निषेधार्थक यानी मना के अर्थ में अलंग योग में तृतीय विभक्ति होती है। जब हम किसी को रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो उस अलंग योग में तृतीय विभक्ति होती है। और एक अलम शब्द का अर्थ होता है पर्याप्त। अगर कोई मात्रा में पर्याप्त है तो उस अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे अलम विवादेन, विवाद मत करो, यानी वो कोई अगर विवाद कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो कोई उसको रोक रहा है, तो वो क्या कर रहा है? मना कर रहा है। निषेधार्थक अर्थ हो गया। तो मना करने के अर्थ में यानी निषेधार्थक अलम के योग में तृतीय विभक्ति होती है अलम विवादेन, विवाद मत करो, या बस विवाद इतना ही करो। तो इसके योग में विवादेन में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति। आगे है हेतु, ये भी एक सूत्र है। इस हेतु का मतलब है हेतु यानी कारण। किसी कारणवाचक शब्दों के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है। हेतु अर्थात कारण, हेतु का मतलब है कारण। कारणवाचक शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है यथा रमेश अध्ययनेन नगरे वसति, रमेश अध्ययन के कारण नगर में रहता है। रमेश नाम का कोई विद्यार्थी है, वो पढ़ाई करने के उद्देश्य से कहाँ रह रहा है? नगर में। तो उसके नगर में रहने का कारण क्या है? पढ़ना। तो अध्ययन, तो जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश कोई क्रिया करता है तो उस कारण में तृतीय विभक्ति होती है। अब रमेश नगर में रहता है, तो लेकिन उसमें रमेश के नगर में रहने का कारण क्या? अध्ययन, अध्ययन के कारण। तो जब कारणवाचक शब्दों के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है। अब इनके अलावा तृतीय विभक्ति का एक और सूत्र है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद में हम करेंगे चतुर्थी विभक्ति का। तो विद्यार्थियों जानिए तृतीय विभक्ति का अंतिम सूत्र, वह सूत्र क्या कहता है और उसमें कौन कौन से शब्द हैं और उनमें तृतीय विभक्ति कैसे होती है। तो देखिए, तो सूत्र है पृथक विना नाना आदि भिस्त तृतीया अन्यत्र श्याम। अब इसका मतलब क्या है कि पृथक यानी अलग होना, विना यानी बिना, नाना यानी अनेक, आदि भिस्त आदि शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है अन्यत्र श्याम। और अन्यत्र श्याम का मतलब है कि और विभक्तियाँ भी होती है। ये जो अन्यत्र श्याम है इसका मतलब है कि इनमें सिर्फ तृतीय विभक्ति एक नहीं होती है बल्कि इनके साथ में और विभक्तियाँ भी होती है। तो वे और दूसरी विभक्तियाँ कौन कौन सी है तो जानिए। अर्थात पृथक, विना, नाना आदि शब्दों के योग में तृतीया, द्वितीया और पंचमी विभक्ति होती है। तो विद्यार्थियों अगर ये जो पृथक, विना और नाना ये शब्द अगर कहीं भी आ जाए तो इनके योग में तीन विभक्तियाँ होती है। कौन कौन सी होती है? द्वितीया, तृतीया और पंचमी। लेकिन तीनों में प्रधान है वो तृतीया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि तीनों का समान प्रभाव है। तृतीय नहीं कह सकते बल्कि तीनों का समान प्रभाव कह सकते हैं। अगर इसमें तीनों विभक्ति में से कोई सी भी विभक्ति आपने लगाई है तो वो आपका वाक्य शुद्ध होगा। भले अगर आपने उसमें विना के योग में द्वितीय लगाई है या तृतीय लगाई या पंचमी, तीनों में से कोई सी भी लगाई है तो भी आपका वाक्य शुद्ध माना जाएगा। जैसे देखिए, दशरथ रामेण रामात रामम विना प्राणान अत्यजत। अब वाक्य क्या है? इस वाक्य को आप तीन तरीके से लिख सकते हो। वो तीनों कैसे अलग होंगे देखिए। दशरथ रामेण विना प्राणान अत्यजत, तो ये जो रामेण है इसमें है तृतीय विभक्ति। और दूसरा वाक्य आप ऐसा बना सकते हो, दशरथ
रामात विना प्राणान अत्यजत, और इसमें है पंचमी विभक्ति। और तीसरा वाक्य आप ऐसा बना सकते हो, दशरथ रामम विना प्राणान अत्यजत, और यहाँ रामम में विभक्ति है द्वितीया। रामम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, रामात में पंचमी और रामायण में तृतीया। तो तीनों में से आप किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप तीनों की तीनों विभक्ति लगाए, तीनों में से कोई एक विभक्ति लगा सकते हो तो भी वो आपका वाक्य शुद्ध होगा। इसका मतलब है कि दशरथ ने राम के बिना प्राण त्याग दिए। कोई सा भी, भले तृतीय विभक्ति ली है, भले पंचमी ली है या द्वितीय ली है, अर्थ वही निकलेगा कि राम ने दशरथ के बिना प्राण त्याग दिए। अगला है जलम जलेन जलात विना नास्ति जीवनम। इसका मतलब है कि जल के बिना जीवन नहीं है। तो यहाँ जलम है, यह द्वितीय विभक्ति का है, जलेन में तृतीय विभक्ति है और जलात में पंचमी विभक्ति है। तो इसको भी आप तीन तरीके से वाक्य बना सकते हो। जलम विना नास्ति जीवनम, जलेन विना नास्ति जीवनम, जलात विना नास्ति जीवनम। तीनों में से बस शर्त ही है कि पृथक, विना और नाना, इन तीनों में से जो भी शब्द आता है उनके योग में आप इन तीन में से कोई भी विभक्ति लगा सकते हो। भले ही द्वितीय लगाओ या तृतीय लगाओ या भले ही पंचमी लगाओ, कोई भी एक विभक्ति आपको लगानी है। अगला है, अब ये तृतीय विभक्ति अपनी पूरी होगी, आगे बात करेंगे हम चतुर्थी विभक्ति की। तो क्या है चतुर्थी विभक्ति में कौन कौन से सूत्र आते हैं और उनमें कौन कौन से शब्द है, तो जानिए इसका पहला सूत्र है रुचिर्ता नाम प्रियमाण। रुचिर्ता नाम प्रियमाण यानी प्रियमाण का अर्थ जो प्रिय लगे, रुचिर्ता नाम रुचि अर्थ में, अर्थात रुचि का मतलब है अच्छा लगना। तो वे पदार्थ जो हमें अच्छे लगते हैं उनके योग में, और जो प्रिय लगते हैं उनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे रुचिर्ता नाम प्रियमाण, अर्थात रुच धातु, रुच का मतलब है अच्छा लगना, तो रुच अर्थ वाली धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यानी जो रुच अर्थ वाली धातु यानी जो अच्छी लगना, जिसका अर्थ अच्छा लगना हो, उनके योग में जो धातुएं प्रयुक्त की जाती है उन धातुओं के योग में सदा चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। लेकिन चतुर्थी विभक्ति उनमें से किस में होगी, तो वो जानिए, जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी जिस व्यक्ति को कोई वस्तु अच्छी लगती है उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति होगी, न कि उस वस्तु में। आपको जो वस्तु अच्छी लगती है उस वस्तु में तो प्रथमा विभक्ति होगी, उस वस्तु में चतुर्थी विभक्ति नहीं लगेगी, बल्कि चतुर्थी विभक्ति किस में लगेगी, जिसको वस्तु अच्छी लगती है उसमें। तो जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति होती है, और जो वस्तु अच्छी लगती है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जिसको अच्छी लगती है उसमें तो चतुर्थी, और जो वस्तु अच्छी लगती है उसमें प्रथमा होगी। जैसे बालकाय मोदगम रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। लड्डू किसको अच्छे लगते हैं, बालक को, तो बालकाय में चतुर्थी विभक्ति है। अब उसको अच्छे क्या लगते हैं, मोदगम, मोदगम का अर्थ होता है लड्डू, तो मोदगम में प्रथमा विभक्ति है। और रोचते में रुच धातु है। रुच कैसी धातु है, आत्मनेपदी धातु है। अगला है शिशवे दुग्धम रोचते, शिशु को दूध अच्छा लगता है, दुग्धम प्रथमा विभक्ति है और शिशवे चतुर्थी विभक्ति है। हरि भक्ति रोचते, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। किसको अच्छी लगती है भक्ति, हरि को, तो हरि चतुर्थी विभक्ति है। हरि को क्या अच्छा लगता है, भक्ति, तो भक्ति प्रथमा विभक्ति है। मयम त्वम रोचते, मुझे तुम अच्छे लगते हो, मुझे तुम अच्छे लगते हो, तो मयम यानी मुझे, मयम में चतुर्थी विभक्ति है। मुझे कौन अच्छे लगते हैं, तुम, तो तुम में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा। ये ध्यान रखना, मयम वाला बहुत मोस्ट है। कई बार ये मयम चतुर्थ, इसमें मयम में मूल शब्द है अस्मद। क्या है, मयम में मूल अस्मद है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होता है मयम। अब आगे है कत उपदेश निधन विधि, यानी विद धातु से पूर्व अगर नि उपसर्ग लगा हुआ है जिसका अर्थ अगर निवेदन हो, तो इन सभी के साथ में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी जब आप किसी को उपदेश देते हो या कोई किसी को कुछ कहता है या कोई किसी से निवेदन करता है, तो कहना, उपदेश देना और निवेदन करना, इन तीनों शब्दों के योग में सदा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिक्षकः छात्राय कथयति,
शिक्षक छात्र को कहता है, किसको कह रहा है? छात्र यानी छात्र को। तो छात्राय में चतुर्थी विभक्ति है, क्योंकि आगे क्या आया है? कथयति आया है। शिष्य गुरुवे निवेदिति, शिष्य गुरु से निवेदन करता है। कौन निवेदन कर रहा है? शिष्य। किससे कर रहा है? गुरु से। तो गुरुवे चतुर्थी विभक्ति है, यानी जिसको कहा जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी, जिससे निवेदन किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी, और जिसको उपदेश दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे गुरु शिष्याय उपदिशति, गुरु शिष्य को उपदेश देता है। किसको उपदेश देता है? शिष्य को। तो शिष्याय चतुर्थी विभक्ति है। तो इस तरीके से अपने ये चतुर्थी विभक्ति के 2 सूत्र पूरे हो गए। आगे बात करेंगे हम तीसरे सूत्र की। तो जानिए क्या है तीसरा सूत्र। तो दोस्तों जानिए अगला चतुर्थी विभक्ति का अगला सूत्र क्या है, और वो सूत्र क्या कहता है, उनमें कौन कौन से शब्द हैं जिनके साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो देखें, तो इसका चतुर्थी विभक्ति का अगला सूत्र है क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रति कोप। क्या है? क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रति कोप। इसका मतलब है कि क्रुद्ध यानी क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, और असूय यानी जलन करना या जलना। धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध आदि किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी जब हम कोई किसी से क्रोध कर रहा है तो वो किसके ऊपर क्रोध कर रहा है? जिस पर क्रोध कर रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जो जिससे द्रोह करता है, घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। और अगर कोई असूय यानी किसी से जलता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध कर रहा है। किस पर क्रोध कर रहा है? पुत्र पर। तो चतुर्थी विभक्ति उसमें होगी जिसमें क्रोध आदि किया जाता है, जिस पर क्रोध आदि किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तो क्रोध कौन कर रहा है? पिता। किस पर कर रहा है? पुत्र पर क्रोध कर रहा है। तो पुत्राय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, क्योंकि क्या आया है? क्रुध्यति आया है। स्वामी सेवकाय क्रुध्यति, स्वामी नौकर पर क्रोध कर रहा है। सेवक यानी नौकर। किस पर क्रोध किया जा रहा है? सेवकाय यानी नौकर पर। तो सेवकाय में चतुर्थी विभक्ति है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि जब क्रुद्ध धातु में चतुर्थी विभक्ति होती है जिस पर क्रोध किया जाता है, लेकिन अगर क्रुद्ध धातु से पहले अभी उपसर्ग लगा हुआ है या सम उपसर्ग लगा हुआ है, यानी क्रुद्ध धातु से पहले अभी या सम उपसर्ग लगा हुआ है, तो वहाँ उसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होकर के द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति, पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति। अगर आपको इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ क्रुध्यति लिखा हुआ है तो चतुर्थी विभक्ति होगी, लेकिन क्रुध्यति से पूर्व कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अभी आ जाए या सम आ जाए, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होकर के द्वितीय विभक्ति होती है। इसका ध्यान रखना। अगला है दुर्जनः सजनाय ईर्ष्यति द्रुयति, दुर्जनः सजनाय द्रुयति, यानी दुर्जन है वो सजन से द्रोह करता है। दुर्जन सजन से द्रोह करता है। तो द्रोह किस पर किया जा रहा है? सजन पर किया जा रहा है। तो सजनाय में कौन सी विभक्ति है दोस्तों? चतुर्थी विभक्ति है। अगला उदाहरण है राक्षस हरिये ईर्ष्यति, राक्षस हरि पर ईर्ष्या करता है। किस पर ईर्ष्या कर रहा है? हरि पर कर रहा है। तो हरिये में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। कारण ईर्ष्यति के कारण। दुर्योधन युधिष्ठिराय असूयति, दुर्योधन युधिष्ठिर से जलता है या दुर्योधन युधिष्ठिर से जलन करता है। तो किससे जलन कर रहा है? युधिष्ठिर से। तो युधिष्ठिराय कौन सी विभक्ति है दोस्तों? चतुर्थी विभक्ति है। अगला क्या है? अगला सूत्र है नमः स्वस्ति सौदा अलम वसट योगाच, यानी नमः स्वस्ति स्वः सौदा अलम वसट, इनके योग में सदा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे नमः, नमः का मतलब है नमस्ते करना या नमस्कार करना। स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब है कल्याण। स्वाहा, स्वाहा का मतलब है अग्नि में आहुति, जब हम हवन आदि करते हैं तो कहते हैं ना स्वाहा, तो यानी स्वाहा का मतलब है अग्नि आदि में क्या देना? आहुति देना। स्वदह, पितरों के लिए दान आदि देना, यानी जब जो श्राद्ध वगैरह होते हैं तो अपने में जो पूर्वज होते हैं उनके लिए जो हम दान वगैरह करते हैं उनको कहते हैं स्वधा। अलम, पर्याप्त या समर्थ अर्थ में। दोस्तों ध्यान रखना, मैंने आपको इससे पूर्व एक लिखा था अलम योग्य तृतीया,
अलम शब्द के साथ में तृतीय विभक्ति होती है, लेकिन कब होती है? जब उसका अर्थ अगर निषेध निकल रहा है, कोई किसी को मना कर रहा है, रोक रहा है, तो उस अलम के योग में तृतीय विभक्ति होगी। लेकिन अगर अलम का अर्थ पर्याप्त है, यानी समर्थ अर्थ में पर्याप्त, खूब है, बस पर्याप्त है, तो उसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। और वसठ, वसठ का मतलब है किसी के लिए आहुति देना, तो आदि शब्दों में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे गुरुवे नमः, गुरुवे यानी गुरु जी को नमस्ते, तो गुरुवे गुरु शब्द है और चतुर्थी विभक्ति एक वचन का होता है गुरुवे। सरस्वती नमः यानी सरस्वती को नमस्ते। जब मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स की बुक्स या कॉपी पर देखा है जय माँ सरस्वती नमः या माँ सरस्वती नमः, तो माँ सरस्वती नमः वो आप गलत लिखते हो, माँ सरस्वती का आप अपमान कर रहे हो, क्योंकि सरस्वती जब आप किसी को नमस्ते करते हो तो नम धातु के योग में सदा चतुर्थी विभक्ति होती है, तो सरस्वती नमः नहीं होगा। आगे से क्या लिखोगे? सरस्वती नमः। जैसे अगला श्री गणेशाय नमः, तो गणेशाय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। रामाय स्वस्ति, राम के लिए कल्याण की प्रार्थना करते हैं तो राम के लिए कल्याण। अग्नि स्वाहा, अग्नि में आहुति दे रहे हैं तो अग्नि के लिए स्वाहा। पितृव्य सौदा, और पितृव्य अर्थात पितरों के लिए, क्या? पितरों के लिए अन्न आदि का दान करने के लिए पितृव्य सौदा। हरि दैत्यव्य अलम, भगवान राक्षसों के लिए पर्याप्त है। अब यहाँ पर अलम है, अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति है, दैत्यव्य में क्यों? क्योंकि जो हरि है वो राक्षसों के लिए पर्याप्त है, तो इसलिए पर्याप्त या समर्थ अर्थ में यहाँ चतुर्थी विभक्ति हुई है। इंद्राय वषट, और इंद्र के लिए आहुति देते हैं तो कहते हैं इंद्राय वषट। तो इस तरीके से अपनी ये चतुर्थी विभक्ति पूरी हुई। आगे बात करेंगे हम पंचमी उपपद विभक्ति की।